हाय देयर, ये मिड टर्म की सॉल्व्ड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है और कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको MKT610 कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व्ड एमसीक्यूज करवाए जाएंगे और जितने भी ये सॉल्व्ड एमसीक्यूज हैं कोशिश की गई है इनके आंसर्स करेक्टली आपको प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद फोकसिंग कस्टमर एट द एंड ऑफ द टनल एंड नॉट फॉर द कंपनी कन्वीनियंस और इकोनॉमी। सो इसका जवाब है एंड टू एंड प्रोसेस। उसके बाद ये कि ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सपोर्ट करता है इनमें से किस फंक्शन को, वो है फ्रंट ऑफिस। उसके बाद ये है कि सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट एंड एंटरप्राइज मार्केटिंग ऑटोमेशन। ये टाइप्स इनमें से किस एप्लीकेशन के, वो है ऑपरेशनल कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन। उसके बाद ये कि डेटा इंक्रिप्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड ये करना ताकि इंश्योर किया जाए कि वो स्टोलन ना हो या अब्यूज ना हो, रेफर किया जाता है इनमें से कौन सी टेक्निकल फंक्शनैलिटी को, वो है कस्टमर प्राइवेसी कंसिडरेशंस। और फिर आता है हमारे पास कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो रेफर किया जाता है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, अंडरस्टैंड करना उनको, इंटीमेटली डेवलप करना फेवरेबल लॉन्ग टर्म परसेप्शन ऑर्गेनाइजेशन का और उसकी ऑफरिंग का, वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरमेंट का, वो है एम्प्लॉइज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली तौर पर डिफाइन करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को, वो ये है कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कैन बी डिस्क्राइब एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द प्लान्स एंड एक्शंस टू अचीव दैट पर्पस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो शॉर्ट एनालिसिस का हिस्सा नहीं है। सो शॉर्ट के अंदर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट होता है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। उसके बाद ये कि क्रिटिकल पैथ एनालिसिस जो है होना चाहिए ताकि अवॉइड किया जाए इनमें से किस थ्रेट को, वो है अंडर एस्टिमेशन ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक्ट है डिजाइन करने का कंपनी की ऑफरिंग को और इमेज को ऑक्यूपाई किया जाए ताकि एक डिस्टिंक्टिव प्लेस टारगेट मार्केट के माइंड में, वो है पोजिशनिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो क्या है, टोटलिटी ऑफ फीचर्स है जो कि अफेक्ट करता है कि कैसे प्रोडक्ट दिखती है और फंक्शन करती है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, वो है डिजाइन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है वो रेफर किया जाता है कस्टमर्स को जो कि लॉयल होते हैं प्रोडक्ट फैमिली नेम से, वो है लॉयलिटी टूवर्ड्स ब्रांड्स। और फिर है हमारे पास कि लॉयलिस्ट जो कि डिवाइड करते हैं लॉयलिटी को अमंग फ्यू अवेलेबल ब्रांड फॉल करते हैं इनमें से किस कैटेगरी में, वो है द सॉफ्ट कोर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ब्रांड के बारे में, वो ये कि ब्रांड रिकग्निशन एंड रिजल्ट है ब्रांड फैमिलियरिटी का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिटेंशन ऑफ कस्टमर्स के बारे में, वो ये कि रिटेनिंग कस्टमर जो होता है, रिटेन करना कस्टमर को 1/10 होता है द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू कस्टमर। उसके बाद ये कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच जो है वो बेस नहीं करती इनमें से किसके ऊपर, वो है रिटेनिंग कस्टमर्स। उसके बाद ये कि कस्टमर जो कि हमेशा यूज़ करते हैं आपकी प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के ऊपर यानी कि उनकी जगह, सो वो कहलाते हैं लॉयल कस्टमर, आपकी प्रोडक्ट को यानी ज़्यादा अहमियत देते हैं। उसके बाद ये कि डैश इज परफॉर्मिंग, इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन ये कि परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ जो कि इंक्रीज करती है वैल्यू ऑफ गुड्स या फिर सर्विस टू कस्टमर्स कंज्यूमर्स, वो है वैल्यू क्रिएशन। उसके बाद ये कि क्विकर अटेंशन और रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेन से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। उसके बाद ये कि डैश जो है ऑप्शन जो है वो क्या है, एबिलिटी है टू यूज ऑन अ लार्ज स्केल एंड टू बी रिलायबली एक्सपेंडेड टू वट एवर स्केल इज, वो है स्केलेबिलिटी। उसके बाद ये कि डैश इन्वॉल्व, कौन सा ऑप्शन ऐसा इन्वॉल्व द एरिया ऑफ कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, वो है ऑपरेशनल CRM। उसके बाद ये कि जब प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एक्टिविटी, प्रोसेस जो है परफॉर्म करने का एक्टिविटीज जो कि इंक्रीज करती है वैल्यू जो है गुड्स की सर्विस की टू कस्टमर, वो जाना जाता है क्या, वैल्यू क्रिएशन के तौर पर। उसके बाद ये कि जो कॉन्टेक्स्ट है सप्लाई चेन का विद इन द कॉन्टेक्स्ट, डैश इज द एबिलिटी, कौन सा ऑप्शन जो है इनमें से क्या है, वो एबिलिटी है लॉजिस्टिक सिस्टम की सेटिस्फाई करने की यूजर को इन टर्म्स ऑफ टाइम, डिपेंडेबिलिटी, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस, वो है कस्टमर सर्विस। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस फाइल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.